नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 3.2 और हमने क्वेश्चन 7 तक जो है उसमें देख लिए थे। क्वेश्चन 7 का पार्ट सेकंड है। चलिए आइए शुरू करते हैं। हमारे पास दिया है 2x प्लस 3y बराबर मैट्रिक्स 2 3 4 0 तथा 3x प्लस 2y बराबर 2 -2 -1 5। अब हमने पिछले क्वेश्चन में जोड़ घटा करके जो है क्वेश्चन सोल्व कर लिया था, लेकिन इसमें गुणांक बराबर नहीं है, तो आप समीकरण एक में क्या रख दोगे? इसे आप समीकरण एक मान लो और इसे मान लो आप समीकरण दो। तो आप लिखोगे y के गुणांक बराबर कर लो समीकरण एक में कितने से गुणा, यहाँ देखो क्या है, दो से, और समीकरण दो में 3 से गुणा करने पर। ठीक है, अब देखो आप समीकरण एक में किससे करनी है? 2 से, तो कितना हो जाएगा 4x प्लस 6y और बराबर 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8 और ये 0। ऐसे इसमें करो, कितने से करनी है? 2 में 3 से, तो 3 तिया 9x और प्लस 6y बराबर गुणांदर कितना, 2 तिया 6 -3 -6 और 3 पंजे 15। ठीक है, इतनी बात समझ आई। अब इसे 3 मान लो और इसे 4। अब क्या करोगे? कर लो घटाने पर। अब 4x में से 9x गए, चलो ऐसे ही घटा लेते हैं। तो कितने बचे? माइनस के 5x और इससे ये ख़त्म। अब 4 में से गए हैं कितने? 2, तो कितने बचे? माइनस के 2, 6 में से 6 गए तो प्लस के 12, 8 में से 3 गए। ठीक है, और कितने थे? यहाँ पे माइनस का चिन्ह है इसमें, तो चिन्ह पलट जाओगा। 8 और 3 11, 0 में से 15 गए तो -15। ठीक है, अब इस 5 से इधर भाग कर दो, तो x बराबर -5 है, तो कितना हो गया? -2/-5, 12/-5, 11/-5 और -15/-5। माइनस से माइनस ख़त्म, ये ऊपर चला जाएगा, इस माइनस से माइनस ख़त्म, 5 या 15। तो कितना है x का मान? x का मान आया है 2/5, 12/5 माइनस का, और -11/5 और 5 या 15। ये x का मान आ गया आपका। ठीक है, एक मान तो ये हो गया। अब ये मान किस में रखना है? कोई से भी समीकरण में रख लो आप x का मान। x का मान समीकरण एक में रखने पर, x का मान समीकरण एक में रखने पर। अब देखो 2 है फिर x है, तो कितना हो गया? 2/5 और -12/5 -11/5
और कितना 3 और प्लस में है 3y इक्वल टू 2 3 4 0। ये हो गया। चलिए अब इस वाले को इधर ले जाओ तो माइनस में चला जाएगा उधर, तो इधर कितना बचा 3y बराबर 2 3 4 0 माइनस 2 गुना अंदर कर लो, कितना हो गया 4/5 माइनस 24/5 और जी माइनस 22/5 और 3 दूनी 6। ठीक है इतनी बात। चलो घटाओ क्या हो जाएगा 16 2 माइनस 4/5 और ये 3 है 3 और माइनस माइनस प्लस 24/5। ठीक है माइनस 24/5। ठीक है फिर 4 है और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 22/5। ठीक है और उसके बाद है 0 और माइनस 6। ठीक है तो कितना हो गया ठीक है 5 दूनी 10, 10 में से 4 गए कितने बचे 6/5 5 या 15 और 24 39/5। ठीक है 5 चौक 20 और 2 42/5 और ये हो गया माइनस के 6। इधर कितना था 3y, तो जब 3y है इधर तो 3 से भाग करोगे y का मान निकलेगा। करो जब 3 से भाग करा तो कितनी बार कटेगा 2 बार, तो 2/5 ये है 39/5 यानी कि 13 बार कट जाओगा 3 से 39। 42 कितनी बार कटेगा 14 बार 14/5 और ये होगा 3 दूनी 6। ये आपका क्या आ गया y का मान। ऐसे करने हैं आपको क्वेश्चन। ठीक है बिल्कुल इजी है, कोई समस्या नहीं है। ठीक है चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है आपसे x तथा y ज्ञात कीजिए यदि y बराबर इतना तथा 2x प्लस वाई बराबर इतना। तो y का मान तो दे ही रखा है, x का मान आपको ज्ञात करना है इसमें। चलिए यहाँ से हल करते हैं। हल 2x प्लस वाई का मान कितना 3 2 और 1 4 इक्वल टू 1 माइनस 3 0 और 2। तो 2x बराबर 1 माइनस 3 0 और 2, इधर जाके माइनस का। ठीक है तो माइनस 3 2 1 4। ठीक है अब 2x बराबर 1 में से 3 गए माइनस के 2। ठीक है 0 में से 2 गए माइनस के 2, माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4, 2 में से 4 गए -2। तो कितना बचा आपके पास, आपके पास बचा है x बराबर माइनस का 1, ये हो गया -1, ये हो गया -2 और इसे भाग करा तो -1। ये क्या है आपका आंसर हो गया। ठीक है ऐसे निकालने हैं आपको क्वेश्चन, बिल्कुल ईजी है ना।
और आप जो है क्या करते हैं, मैथ से डरते हैं। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है एक्स तथा वाई ज्ञात कीजिए यदि 2 1 3 0 x प्लस वाई 1 0 2 और बराबर 5 6 1 8 ये दिया है, यानी कि बराबर का चिन्ह है। तो आपको मैंने बताया कि संगत अवयव क्या होते हैं, बराबर और समान होते हैं। चलो वही बात हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमने लिखा है समान अवयव की परिभाषा से हम जानते हैं कि ज्ञात अवयव एक समान अवयव है तो इनके संगत अवयव भी समान होंगे, अतः संगत अवयवों को समान रखने पर प्राप्त होता है। तो ठीक है, थोड़ा सा इसे सोल्व कर लीजिए आप पहले। अब जब आप इसे सोल्व करोगे, करो सोल्व, यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा पहले लिख दिया मैंने। तो 2 कम 2, तो ये हो गया आपके पास 2 6 0 और 2 x प्लस वाई 0 1 2। ठीक है, बराबर 5 6 1 8। ठीक है, इतना ये कर दिया हमने, 2 की गुणा करिए बस अंदर। तो हमारे पास क्या आ जाओगा, 2 + y। ठीक, और 6 + 0 कितना, 6, 0 + 1 1, और ये 2x बराबर कितना हो गया, 5 6 1 8। ठीक है, संगत अवयव बराबर है, तो क्या करोगे आप, 2 + y किसके बराबर है, 5 के। तो 2 + y बराबर 5। ठीक है, तो y बराबर कितना, 5 - 2, और y बराबर कितना आ गया है, 3। तो y का मान कितना है, 3। ऐसे ही क्या करना है आपको, 2x किसके बराबर है, 1 के। तो 2x बराबर 1, तो x बराबर कितना आया, 1/2। ये क्या आ गया आपके आंसर, x बराबर 1/2 और y बराबर 3 क्या है आपके आंसर है। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, करना कुछ नहीं, सबसे पहले इसे थोड़ा सा सोल्व किया आपने। सोल्व करने के बाद समान अवयव की परिभाषा से हम जानते हैं कि ज्ञात अवयव एक समान अवयव है तो इनके संगत अवयव भी समान होंगे, अतः संगत अवयवों को समान रखने पर प्राप्त होता है क्या, 2 + y बराबर 5 और 2x बराबर 1। y बराबर 5 - 2, तो y बराबर 3 और x बराबर कितना है, 1/2। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो हमने क्या करा था, 2x + 2 कितना हो गया, 2x + 2, 2x + 2 होगा। ये थोड़ा सा गलती हो गई हमसे। तो 2x + 2 बराबर 1 के नहीं है, बराबर किसके है, 8 के। संगत अवयव बराबर होते हैं ना, तो इतना। तो 2x बराबर कितना हो गया, 6। तो x बराबर कितना, 3। ठीक है, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, कोई बात नहीं, हो जाती है कभी कभी। तो x बराबर कितना है, 3, तो x का मान कितना है, 3। ठीक है, सॉरी इसके लिए। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है, प्रश्न समीकरण को x y तथा z तथा t के लिए हल कीजिए, यानी कि सबके मान निकालने हैं आपको। अब देखो थोड़ा सा शांति से हल करते हैं। पहला क्वेश्चन हमने थोड़ा गड़बड़ कर दिया था, तो 2x हो गया जल्दी करने के चक्कर में, 2z 2y और 2t प्लस
अंदर गुणा करी 3 माइनस 3 0 और 3 दूनी 6 बराबर 3 के अंदर गुणा कर दो सारे में 9 12 15 18। ठीक है, कितना हो गया बराबर इसकी इसे जोड़ो तो कितना हो गया 2x प्लस 3 और 2z माइनस 3 2y खाली और 2t प्लस 6 इक्वल टू 9 12 15 18। ये हो गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा तुलना करने पर। ठीक है, फिर वही समान अवयव की परिभाषा से हम जानते हैं कि तो संगत अवयव भी समान होते हैं। तो इस प्रकार संगत अवयवों की तुलना करने पर चलिए कर लेते हैं तुलना। 2x प्लस 3 किसके बराबर है 9 के, 2z माइनस 3 किसके बराबर है 15 के, 2y किसके 12 के, 2t प्लस 6 18 के। तो 2x प्लस 3 बराबर किसके है 9 के। ठीक है, 2z माइनस 3 किसके बराबर है 15 के, और 2y किसके बराबर है 12 के। अच्छा, और हमारा 2t प्लस 6 किसके बराबर है 18 के। चलिए सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, 2x प्लस 3 उधर जाके 9 माइनस 3। चलिए 2x बराबर 9 माइनस 3 कितना हो जाएगा 6, 2 से काटा कितनी बार 3 बार, x बराबर 3। चलो 2z 3 इधर ले जाओ 15 माइनस 3 प्लस 3 हो गया तो 2z इक्वल टू 18, 2 से काटा कितनी बार कटा 9 बार। ठीक है, कितनी बार कटेगा 9 बार। तो z बराबर कितना हो गया 9। अब है y, इसे कितनी बार काटोगे 6 बार, तो y बराबर कितना हो गया 6। ठीक है, 2t प्लस 6 उधर जाके 18 माइनस 6 तो 2t बराबर 12, 2 से काटा 6 बार तो t बराबर कितना 6। ये आंसर आ गया हमारे। ठीक है, t बराबर 6। x बराबर 3, z बराबर 9, y बराबर 6 और t बराबर कितना 6। ये सब आंसर आ गए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 दिया है हमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है, यदि x 2 3 y माइनस 1 1 और 10 5 अवयव है तो x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले इसकी गुणा अंदर कर लो आप। जब गुणा अंदर करोगे तो क्या होगा 2x 3x प्लस माइनस y इतना बराबर 10 5। ठीक है, ठीक है भाई इतना। तो कितना हो जाएगा 2x माइनस वाई और 3x प्लस वाई इक्वल टू 10 5। ठीक है, अब तुलना कर लो इनकी। 2x माइनस वाई बराबर 10 और 3x प्लस वाई बराबर 5। तो यही लाइन लिखोगे। समान अवयव की परिभाषा से हम जानते हैं कि समान ज्ञात अवयव तो इनके संगत अवयव भी समान होंगे, अतः संगत अवयवों की तुलना करने पर। ठीक है, चलो कितना हो गया 2x माइनस वाई इक्वल टू 10 और 3x प्लस वाई इक्वल टू 5। ठीक है, क्या करोगे जोड़ने पर y से y कट गया तो 5x बराबर कितना आया 15। ठीक है, 5x बराबर 15 तो 5 दिया 15। अब y का मान इसे 1 मान लो और इसे मान लो 2।
तो x बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। रखो 2 गुणा 3 कितना 6 माइनस वाई इक्वल टू 10। तो वाई को उधर ले जाओ, 10 को इधर ले आओ, या ऐसा 6 को उधर ले जाओ माइनस वाई बराबर 10 माइनस 6, तो वाई बराबर आया है 4। तो वाई बराबर कितना हो गया -4। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। और x बराबर कितना आया 3। ये क्या है आपके आंसर, ठीक है। ऐसे सोल्व करना है आपको, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही क्वेश्चन है, ठीक है। एक्स वाई तथा डब्ल्यू के मानों को ज्ञात कीजिए। चलो सबसे पहले सोल्व करना शुरू करते हैं इसे। कर लीजिए सोल्व, ठीक है। 3 के अंदर गुना तो कितना हो जाएगा 3x 3y 3z 3w, ठीक है। इतना और बराबर क्या है भाई, ये हो गया x और 4, x प्लस 4 6, x प्लस 6y माइनस जेड माइनस डब्लू, ठीक है। और ये हो जाएगा 6w, ठीक है। अब वही दोनों पक्षों की क्या करनी है, तुलना करनी है। जब दोनों पक्षों की तुलना करोगे तो क्या होगा आपके पास, आपके पास आ जाएगा 3x बराबर x प्लस 4। क्या होगा 3x बराबर x प्लस 4, x को बराबर से इधर लाए तो 3x माइनस x और बराबर 4, ठीक है। तो 2x बराबर 4, 2 से काटा 2 बार, तो x बराबर 2, x बराबर कितना है 2, ठीक है। उसके बाद 3y बराबर किसके 6x प्लस 6y और बराबर 3y, ठीक है। तो 6x प्लस 6y बराबर 3y। अब इस y को उधर ले जाओ और ये हो गया 6 गुना 2, x का मान कितना आया है 2, और इसे उधर ले जाओ तो 3y माइनस 6y, ये हो गया 12 और माइनस 3y, तो 3 से काटा 4 बार, तो y का मान कितना आया, y का मान आया है 4। चलिए एक बार ट्राई कर लेते हैं दोबारा, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ हुई है क्या, ठीक है। y का मान कितना है -4 बैठ रहा है, तो 6x प्लस 6y बराबर 3y, हाँ माइनस ही बैठ रहा है ना, चलिए माइनस, ठीक है। क्वेश्चन देख रहा हूँ एक बार क्योंकि ठीक है। ये देखिए थोड़ी सी गलती हो गई हम पे, तो ये था हमारा 6 प्लस x प्लस y, तो इसे दोबारा सोल्व कर लेते हैं। चलो अभी तो ज़्यादा देर नहीं हुई है, तो 6 प्लस x प्लस वाई इक्वल टू कितना 3y, और ये हो गया 6 प्लस 2 बराबर 3y और माइनस y, ये हो गया 8 और ये हो गया 2y, तो इससे इसे ख़त्म करो तो y बराबर कितना आया 4। ये आपका क्या आ गया आंसर, y बराबर कितना है 4 और x बराबर 2, ठीक है। अब ऐसे ही 3z किसके बराबर होगा z प्लस डब्लू माइनस 1, ठीक है। 3z किसके बराबर है, 3z बराबर है z प्लस डब्लू और प्लस 1, z को इधर ले आओ तो 2z हो गया और बराबर डब्लू प्लस 1। अब ये यहाँ पे सोल्व नहीं हो रहा है अभी, तो एक बार और इसे देख लेते हैं। 3w किसके बराबर है 2w प्लस 3 के, तो कितना हो गया
ये हो गया आपका 3W बराबर 2W प्लस 3, तो कितना आ गया 3W माइनस 2W, W बराबर 3, तो W मान इसमें रख दो, W बराबर कितना आया है 3, तो ये हो गया 2Z बराबर 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 नहीं -1 है, कितना है -1, तो -1, तो 3 - 1, तो 2Z बराबर 2, तो एकम 2, तो Z बराबर कितना 1। ठीक है, ये मान आ गए आपके। क्या क्या मान आए हैं देखो। ठीक है, आपके जो मान आए हैं वो आए हैं x बराबर 2, y बराबर 4, z बराबर 1 और w बराबर कितना 3। ये आपके क्या है आंसर। आई बात इतनी समझ में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है। ये दिया है आपको, ठीक है, देखिए एफ एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स, ये 0, साइन एक्स कोस एक्स 0 इंटू ये कह रहा है कि एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर एफ एक्स प्लस वाई के। चलिए अब हम इसमें एक्स के स्थान पर क्या रखना है हमें वाई, तो चलो एफ वाई निकाल लेते हैं पहले। एफ वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा कोस वाई माइनस साइन वाई 0 साइन वाई, और ये हो गया कोस वाई 0 0 और ये 1। ठीक है, हमें निकालना है एफ एक्स 2 इंटू एफ वाई। चलो एफ एक्स इंटू एफ वाई, चलिए क्या दिया है कोस एक्स माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स कोस एक्स 0 0 0 कोस वाई माइनस साइन वाई 0 साइन वाई कोस वाई 0 0 0 1। ठीक है, अब गुणा कर लो कोस एक्स की कोस वाई में, पहली पंक्ति पहले कॉलम में करनी है, तो कोस एक्स इंटू कोस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। ठीक है, फिर इसकी इसमें करेंगे तो माइनस कोस एक्स इंटू साइन वाई, और फिर है माइनस साइन एक्स इंटू कोस वाई, ये हो जाएगा 0। चलिए आप भी बंद, इतनी बात समझ में आई आपके। ठीक है, चलिए चलते हैं साइन एक्स इंटू कोस वाई, इसमें गुणा करिए, फिर है प्लस कोस एक्स इंटू साइन वाई, और फिर है प्लस 0। चलिए फिर इसकी इसमें साइन एक्स इंटू साइन वाई, ये हो गया, फिर प्लस कोस एक्स इंटू कोस वाई और ये 0, इसकी इसमें की 0, फिर इसकी इसमें करोगे 0 0 0। ठीक है, इसकी इसमें करोगे 0 0 और 1 की 1 में, ये हो गया। अब ये देखो आप कोस एक्स इंटू कोस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई का फॉर्मूला है आपका, यह है कोस ए प्लस बी का, यानी कि कोस एक्स प्लस वाई का। किसका फॉर्मूला है कोस एक्स प्लस वाई, ये हो गया। अब ये माइनस कॉमन ले लो, तो ये है आपका फॉर्मूला साइन एक्स प्लस वाई का, और ये 0। चलो साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई, ये है साइन ए प्लस बी का, यानी कि साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला है। फिर ये कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये कोस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला है, कोस एक्स प्लस वाई, और ये 0। ठीक है, ये भी 0 ये भी 0 ये 1।
तो ये किसका फॉर्मूला है? देखो अब x की जगह क्या यूज हो रहा है, x प्लस वाई, तो बराबर क्या हो गया, एफ एक्स प्लस वाई। और ये सिद्ध करना था आपको, आपको क्या सिद्ध करना था, एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई। ये आपका आंसर है। ठीक है, ये क्या हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है।